आज की इस वीडियो में हम लोग 15 ऐसे करंट अफेयर्स यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 2026 के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल या रेलवे किसी पोस्ट की आप तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस एसआई दरोगा की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पूछा है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी के रूप में फरवरी 2025 में किसने कार्यभार संभाला? तो ऑप्शन ए में है राजीव कुमार, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी है सुखबीर सिंह संधू, ऑप्शन डी है विवेक जोशी। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी के रूप में फरवरी 2025 में किसने कार्यभार संभाला? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी सुखबीर सिंह संधू, ऑप्शन डी विवेक जोशी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ज्ञानेश कुमार हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कार्यभार के रूप में यानी 2025 में फरवरी कौन संभाला था? तो ज्ञानेश कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की यानी क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है? 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला? ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी है संजय मल्होत्रा, ऑप्शन सी है उर्जित पटेल, ऑप्शन डी है रघुराम राजन। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि संजय मल्होत्रा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि संजय मल्होत्रा आपको याद रखना है। चलिए एक बार फिर से प्रश्न को हम रिपीट कर लेते हैं कि 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला? ऑप्शन ए शक्तिकांत दास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि संजय मल्होत्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि स्पैड-एक्स मिशन के तहत इसरो ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष डॉकिंग किस वर्ष की है? तो ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी है 2024, ऑप्शन सी है 2025, ऑप्शन डी है 2026। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2025 हो जाएगा। तो कहते हैं स्पैड-एक्स मिशन के तहत इसरो ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष डॉकिंग किस वर्ष की है? तो 2025 में की है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 4 में पूछा है कि स्पैड-एक्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए चंद्रमा पर रोवर उतारना, ऑप्शन बी है 2 अंतरिक्ष यानों की डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन, ऑप्शन सी है मंगल ग्रह की तस्वीर लेना, ऑप्शन डी है सूर्य का अध्ययन करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 अंतरिक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 2 अंतरिक्ष यानों की डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। 2 अंतरिक्ष यानों की डॉकिंग तकनीकी का प्रदर्शन हो जाएगा। अगर हम अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए मारिया कोरिना मचाडो, ऑप्शन बी है निहोन हिंदाकियो, ऑप्शन सी है अब्दुल रजाक गुरनाह, ऑप्शन डी है एंटोनियो गुटेरियस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मारिया कोरिना मचाडो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मारिया कोरिना मचाडो को यहाँ पे प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें तो इसमें पूछा है कि 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता कौन बना? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि भारत हो जाएगा। तो 2025 आईसीसी चैंपियंस यानी ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? तो भारत बना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, भारत। प्रश्न संख्या 7 की बात करें इसमें पूछा है कि 2025 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास थी? तो ऑप्शन ए में दिया है भारत, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 2025 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास थी? तो दक्षिण अफ्रीका के पास थी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें इसमें पूछा है कि 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने की थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ब्राजील हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि 2025 में भारत के 58वें यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए गुलजार, ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी है अमिताभ घोष, ऑप्शन डी है रामदरस मिश्र। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा,
यानी कि विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 2025 में भारत के जो 98 यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विनोद कुमार यानी कि शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, केंद्रीय बजट 2025 से 26 में नई कर व्यवस्था के तहत कितनी वार्षिक आय तक आयकर ने देने की घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए 7 लाख रुपये, ऑप्शन बी 10 लाख रुपये, ऑप्शन सी 12 लाख रुपये, ऑप्शन डी है 15 लाख रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 12 लाख रुपये हो जाएगा। तो केंद्रीय बजट यानी कि 2025 से 26 में नई कर व्यवस्था के तहत कितनी वार्षिक आय तक आयकर न देने की घोषणा की गई थी, तो 12 लाख रुपये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर 11 की बात करें, इसमें क्या पूछा है कि 2025 में इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला। ऑप्शन ए एस सोमनाथ, ऑप्शन बी के सिवन, ऑप्शन सी बी नारायणन, ऑप्शन डी है एस कृष्णन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बी नारायणन हो जाएगा। 2025 में इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला, तो बी नारायणन का ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें, इसमें क्या पूछा है कि विश्व बैंक के अनुसार 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख विकास चुनौती में कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण रहा। ऑप्शन ए केवल कृषि, ऑप्शन बी उत्पादकता और रोजगार सृजन, ऑप्शन सी केवल पर्यटन, ऑप्शन डी केवल रक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम ध्यान से देखें अच्छे तरीके से, तो कहता है कि विश्व बैंक के अनुसार 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख विकास चुनौती में कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण रहा। ऑप्शन ए केवल कृषि, ऑप्शन बी उत्पादकता और रोजगार सृजन, ऑप्शन सी केवल पर्यटन, ऑप्शन डी केवल रक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि उत्पादकता और रोजगार सृजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें, इसमें क्या पूछा है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की। ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 2025 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की थी, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 14 की बात करें तो 2025 में आयोजित महाकुंभ किस शहर में हुआ था। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी उज्जैन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रयागराज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, अगर अभी तक मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर विजिट करें, क्योंकि हम आपके लिए जीके, करेंट अफेयर्स, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या रेलवे की किसी पोस्ट यानी ग्रुप डी की अगर आप तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस, एसआई, दरोगा की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, तो मेरे चैनल पर अक्सर ऐसे करंट अफेयर्स या जीके, जीएस यानी लूसेंट सभी संबंधित क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके कंपटीशन के एग्जाम में 100% आते हैं। तो चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो 2025 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। ऑप्शन ए इमैनुअल मैक्रो, ऑप्शन बी बोबो सुबियांतो, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन जायद, ऑप्शन डी है जो बाइडन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बोबो सुबियांतो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।